दोन्ही संघासाठी. इथून आपण जिंकलात तर डायरेक्ट उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचण्याची एक नामी संधी आहे दोन्ही संघासाठी मित्रांनो. तरी नक्कीच संधी कोण गमावणार आणि कोण संधीचा फायदा घेईल येणाऱ्या काळामध्ये मात्र या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला नक्कीच मिळणार आहे. आणि ईश्वरला आपण पाहतोय मित्रांनो स्वतः नक्कीच विकेटची सफाई करताना. अर्थात त्याचा नावच ईश्वर है भगवान और ये भगवान का दूसरा रूप है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी भी है, बहुत ही अच्छी शख्सियत भी है, एक शांत स्वभाव का खिलाड़ी और मन मिलाव खिलाड़ी है दोस्तों, सबसे मिलजुल कर रहने वाला ऐसा खिलाड़ी दोस्तों ईश्वर चाचे. एक अच्छा मुकाबला होगा परी 11 और डी के प्रतिष्ठान के दरमियान, क्योंकि पिछला मुकाबला भी हमने देखा था डी के प्रतिष्ठान ने 62 रनों का पीछा किया था दोस्तों. वो लक्ष्य आसान नहीं था लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी आर के बारशिव के विरुद्ध. रोहन यादव पुरस्कृत जो टीम थी राज धारवी जैसे कप्तानी की टीम में, कप्तानी के उस टीम के सामने हमने देखा था बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डी के प्रतिष्ठान ने वो मुकाबला जीता था. चलिए विनंती असेल फास्ट करा, स्पीड अप करा और बिल्कुल जो टाइमिंग दिया गया आपको ईश्वर 20 मिनट के अंदर 3 ओवर आपको मुकम्मल करने हैं, अन्यथा फिर आखिरी ओवर के लिए एक और खिलाड़ी आपका 30 गज के दायरे में होगा. और बिल्कुल ये हमें याद कौन दिला रहा है, तो आप ही का भांजा यानी कि सही को कितनी फिक्र है. मैंने पहले मुकाबले में भी देखा था सही को इंतज़ार था कि मुकाबला कब शुरू होगा, लाइट कब आएगी और ऑनलाइन भी जो घर बैठे जो दर्शक है, काफ़ी महिला भी इस मैच को देख रहे हैं दोस्तों, उन सभी महिलाओं को भी हम आदर करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं दोस्तों. क्रिकेट का फीवर या क्रिकेट का बुखार जो सर चढ़ के बोल रहा है दोस्तों, बिल्कुल सुशांत सुजल ना सुजल स्ट्राइक पर है और विकास खेड़ेकर हम देख रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर. पहली गेंद निर्धाव आई है, बिंदी आई है, अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी और इस बीच देखना अंपायर के इशारे के मुंतजिर है. लॉन्ग स्टॉप में गेंद चेस हो रही है, नो बॉल प्लस 1 यानी कि 2 रन मिलेंगे. यस, काफी दूर गेंद निकल गई थी. शायद विकास खेड़ेकर सोच रहे थे कि यह गेंद आहिस्ता आहिस्ता सीमा रेखा के बाहर जाएगी, लेकिन परिणाम हमने देखा कि केवल 1 ही रन मिला विकास खेड़ेकर को, प्लस 9 यानी कि 2 रन मिले. कुल मिलाकर इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 2 बगैर कोई नुकसान के. लेकिन यह फ्री हिट वाली गेंद होगी क्योंकि बिल्कुल जो लाइन है साइड लाइन है उसके बाहर गेंद गिरी और जिसके कारण हमने देखा था कि जानिब अपना दिशा भी बदली थी, गेंद ने काटा बदला था. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाके उसे खेलना चाहते थे, इम्प्रोवाइज किया, गेंद फाइन लेग में जा रही है, धन 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 चौकार, शानदार चौकार आता हुआ दोस्तों. ये गेंद हालांकि थोड़ा सा मिस टाइम हुआ था, लेकिन ये मसल पावर है दोस्तों विकास खेड़ेकर की कि गेंद मिस टाइम होने के बावजूद भी देखिए किस तरह से गेंद सीमा रेखा के बाहर गई. यानी कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो कहा है ना कि ये अमीर जी खेड़ेकर इनके टीम का ये परी 11 का ये एक्का, ये बल्लेबाज, ये ढानिया वाघ हकीकत में वाघ है. फिर से एक मतलब पटकी हुई गेंद लेकिन धीमी गति की थी और गेंद सीधे विकेट से टकराई. ये बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसा ली है दोस्तों ईश्वर चाचे ने. हालांकि उसी दिशा में रिपीटेड शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस मर्तबा देखिए कितनी चतुराई के साथ गेंद को थोड़ी सी धीमी गति की कराया. हालांकि पहले वाली भी गेंद धीमी गति की थी, मिस टाइम हुआ था, लेकिन गेंद उसके बावजूद भी सीमा रेखा के बाहर चली गई थी. लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद, ईश्वर ने जैसे कि बिल्कुल प्री प्लानिंग पूरा अभ्यास किया था, पूरी तैयारी की थी, पूरी प्रिपरेशन किए थे इस प्रतियोगिता के लिए और स्पेशली विकास खेड़ेकर के विरुद्ध, क्योंकि एक ही टाइप की 2 गेंदें कराई थी. इससे पहले वाली गेंद बल्ले से लगी थी और
मसल पावर के कारण हमने देखा था 4 रन के लिए निकल गई थी, लेकिन इस बार उससे भी धीमी गति की गेंद गिराई के दोस्तों। यही विविधता गेंदबाज की गेंदबाजी में होना आवश्यक होता है, जिसके कारण इस प्रकार की बड़ी सफलता आपको मिलती है दोस्तों। और विकास खेड़ेकर का ये विकेट टीम के लिए निहायत ही जरूरी था, क्योंकि विकास जितनी देर विकेट पर खड़े रहते कहीं ना कहीं प्रेशर गेंदबाज पर और खिलाड़ियों पर होता दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया, केवल स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत, हाँ फिर से एक मरतबा सफल होकर के खेलने का प्रयास, ऑफ स्टिक से हल्की से बाहर गेंद थी, ऑन साइड में क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन गेंद फिर से एक मरतबा बिल्कुल ऑफ स्टंप पर ही रखी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों, हाई आर्म एक्शन, और वाकई में बल्लेबाज सफल होने के बावजूद कोई दबाव या कोई दड़पन आ नहीं रहा है गेंदबाजी पर। हाँ इस मरतबा फटका फंसा हवा में गेंद और आसान सा कैच अश्विन और खिलाड़ी के दरमियान दोस्तों। ये कैच इस प्रकार के नहीं छूटने चाहिए, ये आसान सा कैच था। पर क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं ना बच्चों कि पकड़ो मैच जीतो कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। और हमने कैच की बदौलत कई ऐसे मुकाबले टीमों को जीतते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और विकेट का पतन हो सकता था, और अनिकेत जैसा बड़ी मछली, बड़ा गोल मासा आपको जाल में फंसाने की संधि मिली थी, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा है। और इसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में, ये आपको नज़र आने वाला है दोस्तों। इस बीच वाइड गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ, इस सिंगल के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 2 अंकों में, यानी कि 9 रन सॉरी, वो चौका आया था बिल्कुल, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद ईश्वर की पटकी हुई गेंद थी, इस मरतबा बहुत ही अच्छा बैक टू द बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला और शानदार चौका, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट किया था। हालांकि ऊपर से पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी तेज आई थी, लेकिन बिल्कुल अपने चित परिचित अंदाज में खेला था यहाँ पर अनिकेत ने, और चौके के साथ रनों की संख्या 2 अंकों में 13 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। हालांकि शुरुआत अच्छी कही जा सकती है, और विकास खेड़ेकर के आउट होने के बावजूद 13 रन अगर यही औसत बरकरार रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 55-60 तक ये टीम पहुंच सकती है। और क्या यही कोशिश होगी, कंटिन्यू यही बल्लेबाजी होगी, ये भी देखना उतना ही दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त आपके सामने तेज तर्रार गेंदबाज है मिथुन माडिक, जो कि टीम के कप्तान भी है। डीके प्रतिष्ठान की संजीत खोपकर ने मुझको क्यों कप्तानी के लिए चुना है, जबकि इस टीम में कई सीनियर खिलाड़ी थे, ईश्वर चाचे जैसा खिलाड़ी था, उसके बावजूद संजीत का भरोसा मुझे कायम रखना है। मिथुन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके उसे फिर से एक मरतबा टेक्निक पर स्ट्रोक खेला, जस्ट वेट वॉच एंड देन प्ले। और देखिए कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान का जो गैप था, उस गैप में खेला दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये। सुजल का इस मरतबा हवा में गेंद लहरा रही है, झूम रही है, झूल रही है, और आखिरकार सुजल अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, संतुलन खोया, और बिग हिट करने के चक्कर में दूसरा बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन 15 के स्कोर पर, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर मिथुन माडिक को मिलने वाली ये पहली सफलता। बैकफुट से खेलने की कोशिश की थी, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था, पुल करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक मरतबा मिस टाइम हुआ, गेंद थोड़ी से बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, और उतना ही बढ़िया कैच वहां पर अश्विन का। खुश होंगे खिलाड़ी गेंदबाज, और संजीत खोपकर के भी चेहरे पे हंसी देखी जा सकती है दोस्तों। सुजल का विकेट हासिल किया है विकास खेड़ेकर के बाद। अब जिम्मेदारी पिछले मैच के हीरो प्रणीत धारवे के ऊपर होगी, क्योंकि ये विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथुन अपने बॉलिंग के निशाने से दौड़ना शुरू किया, खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, गेंद ट्रैवल करिए गली के दिशा में, 1 रन तो मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े,
और देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए अनिकेत और प्रणीत ने, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाया 17 के स्कोर पर। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अपने इख्तिताम पर है। सीएसके डीबी प्रीमियर लीग 2023 पर वो पहला। मिथुन ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद। प्रणीत चाहते थे जगह से ही उसे कट करना, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास हो रहा था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं हुआ। रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंद, इस मर्तबा देखिए बल्ले का फेस खोला है। नो बॉल भी अंपायर का इशारा। गेंद जा रही है डीप गली, सीमा रेशा पार, धन 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 चौकार। और 4 यानी कि 5 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ेगी, आगे पहुंचेंगे 22 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद बहुत ही महंगी साबित होगी, क्योंकि इसके बाद एक और मौका होगा बल्लेबाज के पास खुलकर बल्लेबाजी करने का, नीडर होकर बल्लेबाजी करने का, क्योंकि ये नो गेंद है, यानी कि अगली गेंद फ्री हिट। उगड़ा डोले खेला नीट किंवा पहा नीट, पुढील संधी असेल फ्री हिट। अगली गेंद फ्री हिट वाली, हाँ वाइट यॉर्कर कराने की कोशिश थी। गेंद बहुत ही बढ़िया थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला था प्रणीत ने, और खराब क्षेत्र रक्षण के कारण हमने देखा 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 24 दूसरा ओवर अपने प्रगति पर, जबकि दूसरे ओवर की आखिरी 1 गेंद आना शेष। लास्ट बॉल टू गो। दूर दूर फैलाया हुआ फील्ड। पहला ओवर पावर प्ले का, सर्कल के अंदर सभी खिलाड़ी। उसके बाद पावर प्ले का ओवर खत्म होने के बाद हम देख सकते हैं कि 6 खिलाड़ी सर्कल से बाहर। यह इस स्पर्धे का नियम है कि पावर प्ले का ओवर खत्म होने के बाद आप 6 खिलाड़ी को मैदान यानी सर्कल के बाहर रख सकते हैं। लेकिन इस बीच अश्विन की कोशिश थी, लेकिन गेंद उनके हाथ से छू कर निकल गई, यानी कि उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई निकल गई। 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 28 30 सॉरी 30 30 6 रन 30 रन 30 रन, क्योंकि ये छक्का आया है दोस्तों। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, आखिरी गेंद पर आने वाला ये बहुत ही खूबसूरत सा छक्का प्रणीत के बल्ले से। और लगातार देखिए वही कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी में नजर आ रही है दोस्तों प्रणीत की। मुझे ये जो व्यासपीठ मिला है, कहीं ना कहीं मुझे उसे बहुत कुछ सीखना भी है और दुनिया को कुछ करके दिखाना है, ये ठान लिए दोस्तों प्रणीत ने। क्योंकि आज पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच क्यों चुना गया था, 24 रन और गेंदबाजी करते हुए 8 रन की ओवर कराई थी, यानी कि बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी भी की थी, जिसके बदौलत जिसके कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि दूसरे जानिब हमने देखा था 31 रन की शानदार खेली थी विकास खेड़ेकर ने, लेकिन दोहरा परफॉर्मेंस के कारण प्रणीत को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था। 2 ओवर 30 रन। हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैक करती, पुल किया है, होगा सक्सेसफुल नहीं। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच। देखिए वेल जज कैच, अपने आप को बैलेंस करते हुए कैच लिया दोस्तों। इस प्रकार के कैचेस आसान नहीं होते, और जब गेंद हवा में लहरा रही हो, क्योंकि हवाएं भी चल रही है उसी दिशा में, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना कैच पर आसान नहीं होता खिलाड़ी के लिए। लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच। और अनिकेत बैक टू द पवेलियन। हालांकि अनिकेत ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 6 रन का योगदान रहा था, छक्का चौका और डबल हासिल किया था। 4 गेंदों का सामना किया अनिकेत ने, 6 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और ये तीसरा झटका लगता हुआ परी 11 को, यानी कि अमित जी खेड़ेकर पुरस्कृत टीम, विकास खेड़ेकर की कप्तानी में अगुवाई में ये टीम DCBA के प्रीमियर लीग में। हाँ, यहाँ पर क्या बाहरी किनारा लगा था, बहरहाल बहुत ही क्लोज गेंद थी, बल्ले से जाती हुई गुजरती हुई। 1 रन
1 रन यहाँ पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हलती हुई आगे बढ़ती हुई पहुंची 31। 31 रन अश्विन गेंदबाजी के लिए तैयार। तीसरा ओवर अपना खुद का पहला, जबकि टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेकर हवा में खेला, गलत स्ट्रोक प्रणीत का। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये नए युवाओं को कैच पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है और उसका फ़ायदा मात्र प्रणीत को होगा। और प्रणीत जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना यानी ऐसे ही समय में अपने पैरों पर अपने हाथों से मारी गई कुल्हाड़ी के बराबर होगा, क्योंकि प्रणीत बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है दोस्तों। 2 रन भी यहां पर प्राप्त हुए और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 33 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। हालांकि अश्विन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की दोस्तों। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की थी। यहां पर भी प्रणीत की अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद ट्रैवल कर रही है डीप पॉइंट यानी कि बैकवर्ड, स्वीपर कवर और 2 रन इस बीच आसानी के साथ मुकम्मल किए प्रणीत ने। बिल्कुल सटीक निर्णय, यहां पर 2 रन केवल मिले हैं और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 35, स्कोर मूव्स ऑन टू 35। 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर अश्विन अगली गेंद के लिए तैयार, जबकि 2 गेंदें आधा शेष। गेंदबाजी नो डाउट बहुत ही बढ़िया रही है अश्विन की, लेकिन प्रणीत ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी किया दोस्तों। लगातार दोनों ही मुकाबले शानदार बल्लेबाजी का दर्शन यहां पर दिया है। सीधे खेला था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, अनिकेत चालके जब तक गेंद को गैदर करते, थ्रो करते, इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। यस यस नो नो, लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को रोका प्रणीत ने, केवल 2 रन से ही संतुष्ट किया और इस 2 रन के साथ 37। आखिरी गेंद आना शेष। तीसरा ओवर बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर अश्विन तैयार प्रणीत के विरुद्ध गेंदबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन ये अच्छी गेंद होगी क्या पता नहीं, अंपायर के इशारे के मुंतजिर है। बिल्कुल 22 की सूरत में 1 रन आता हुआ और इस 1 रन के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति। तीसरी ओवर की समाप्ति पर रन बने 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन। अगर गेंदबाजी के विश्लेषण या विवरण किया जाए तो पहली ओवर में हमने देखा था ईश्वर ने 13 रन खर्च किए थे। दूसरा ओवर मिथुन का महंगा साबित हुआ था, 17 रन मिथुन ने खर्च किए थे, लेकिन तीसरे ओवर में फिर से एक मरतबा कमबैक किया दोस्तों अश्विन ने। और पिछले मैच की भी बात की जाए तो बहुत ही शानदार और नपीतुली गेंदबाजी की थी, 8 रन खर्च किए थे। इस मैच में भी अगर बात की जाए तो अश्विन ने केवल 8 रन खर्च किए हैं। इस तरह से लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज अश्विन कहीं ना कहीं अपनी छाप इस मैच में या इस प्रतियोगिता में छोड़ते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे दोस्तों। ये दर्शा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हो सकता है अपनी टीम के लिए। सिद्धेश आखिरी गेंदबाज यानी कि आखिरी ओवर लेकर हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक, बढ़िया कैच। और यहाँ पर जिस खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच छोड़ा था प्रणीत का, उसी खिलाड़ी ने आखिरकार शॉर्ट लेग के दिशा में अच्छा कैच लपका। दांडे का ये खिलाड़ी है, हालांकि कैच छोड़ा जरूर था प्रणीत का, लेकिन उसी खिलाड़ी ने अच्छा कैच भी लपक लिया। 21 रन की शानदार पारी प्रणीत की रही दोस्तों। प्रणीत की बल्लेबाजी पर बिल्कुल आपको तालियां बजाना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, पड़ती हुई बाजू को संभाला प्रणीत ने। और कहीं ना कहीं प्रणीत की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जिसके कारण इस वक्त एक अच्छे स्थिति में, एक अच्छे पोजीशन में आपको परी 11 की टीम नजर आ रही है। 38 रन। पहली गेंद पर दोस्तों ब्रेक थ्रू दिलाया है सिद्धेश ने। सिद्धेश, उनके सामने बल्लेबाज हो गया ओमकार। ओमकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी, लेकिन इस मर्तबा ओमकार ने भी हिट किया है, दिखा दिया है कि मेरी एंट्री लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है, क्योंकि ये आने वाला छक्का आत्मविश्वास बढ़ाएगा दोस्तों ओमकार का। इस छक्के के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ते हुए 44 रन।
और सिद्धेश का समाचार लिया दोस्तों। पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, कहीं ना कहीं गेंदबाजी में आपको थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद करानी है या तो गुड लेंथ स्पॉट पे से गेंद को अतिरिक्त उछाल देना है। अगर हाफ ट्रैकर होगी तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को इंतज़ार होगा। फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इस मरतबा इम्प्रोवाइज किया है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेकिन अच्छा छक्का आता हुआ ओमकार के द्वारा, और इस छक्के के साथ 50 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं दोस्तों। परी 11 यानी कि अमित जी खेड़ेकर, इनकी टीम बहुत ही बढ़िया पोजीशन में इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि 3 गेंदें आना बाकी है। पहली गेंद पर सिद्धेश ने विकेट हासिल किया था प्रणीत का, लेकिन बैक टू बैक 2 गेंदों पर ओमकार ने समाचार लिया और 2 शानदार छक्के जड़ दिए दोस्तों। एक छक्का हमने देखा था बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और दूसरा छक्का बिल्कुल लॉन्ग लेग के रीजन में लगाया, और इस तरह से 2 छक्के लगाकर कहीं ना कहीं ये दर्शाया है, ये संदेश दिया है सिद्धेश के लिए। हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद आने के चाल के गेंद के नीचे, और आसान सा कैच, बढ़िया कैच। लेकिन ये 12 रन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए दोस्तों परी 11 के लिए, क्योंकि आने वाले आखिरी समय में रन होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और 2 छक्के आ जाए तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है दोस्तों। 50 रन के स्कोर पर लगने वाला ये चौथा झटका ओमकार के रूप में, लेकिन शानदार बल्लेबाजी के दोस्तों। ओमकार के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए थे सिद्धेश की गेंदबाजी पर, और एक अच्छे पोजीशन में अपनी टीम को लाने का काम किया दोस्तों। बची हुई 2 गेंदें, और इन 2 गेंदों में अब देखना होगा कितने रन परी 11 के बल्लेबाज यानी कि रमेश और बंटी वसूलेंगे। रमेश के ऊपर जिम्मेदारी होगी। रमेश के पास भी एक लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन उनके सामने नए गेंदबाज सिद्धेश। पटकी हुई गेंद थी, तेज तर्रार थी, रमेश का स्वागत किया था शॉर्ट पिच बाउंसर से सिद्धेश ने। 1 रन जरूर मिला, 51, अच्छी वापसी 22 के स्वरूप में 1 रन का इजाफा। आखिरी गेंद, चौथी ओवर के आखिरी गेंद सिद्धेश। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही बढ़िया सबमरीन डिलीवरी हमने देखी, और एक और विकेट का पतन, यानी कि 5वां विकेट यहां पर हासिल हुआ है डीके प्रतिष्ठान के लिए। 51, 52 टू विन। पिछले मैच की अगर सही बात की जाए तो 62 टू विन था, 10 रन कम है इस मैच का अगर बात की जाए। पिछला मैच जो जीता था डीके प्रतिष्ठान ने 62 रनों का पीछा किया था, और इस मैच की अगर बात की जाए तो 52 रनों का पीछा है, यानी कि 10 रन कम पहले मैच के बनिस्बत। लेकिन देखना होगा विकास खेड़ेकर किस प्रकार से गेंदबाजी को हटा लेंगे, किस प्रकार से गेंदबाजी का यूज़ करेंगे, क्या गेंदबाजी में कौन कौन से गेंदबाज होंगे। जिम्मेदारी तो होगी प्रणीत के ऊपर, अनिकेत के ऊपर, जो कि फ्रंट लाइन के गेंदबाज है, और इसके अलावा और नए चेहरों को मौका मिलेगा दोस्तों। तो देखना होगा किस प्रकार से गेंदबाजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी प्रणीत ने, अनिकेत ने, बंटी ने और संकेत ने। अब मैच में क्या वही गेंदबाज होंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा। 52 रन डीके प्रतिष्ठान के लिए बनाने होंगे दोस्तों। 4 प्रमुख बल्लेबाज इस टीम में, संचित खोपकर है, ईश्वर चाचे है, मिथुन माड़ीक है और अनिकेत चालके। सबों की निगाहें होगी दोस्तों, और कई इस टीम में, जैसे सिद्धेश इस टीम में नए चेहरा है, और भी कई चेहरों को मौका दिया दोस्तों। संचित खोपकर ने जो आपको संधि दी है, जो मौका दिया है, देखना है कितना उस मौके को भूनते हैं यहाँ पर बल्लेबाज और खिलाड़ी। यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल के लिए, और हारने वाली टीम को इंतज़ार करना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका मुकाबला होगा इसके बाद रोहित 11 के विरुद्ध। जीतने वाली टीम तो क्वालिफाई हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए, यानी कि आखिरी 4 में अपनी जगह फिक्स करेगी, लेकिन हारने वाली टीम को एक और मुकाबला खेलना होगा, और वो मुकाबला होगा दोस्तों सुशांत खेड़ेकर के विरुद्ध, यानी कि रोहित 11 के विरुद्ध।
रोहित चाचे पुरस्कृत वो टीम है रोहित 11, 52 टू विन। अनिकेत 52 रनों का लक्ष्य है, 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए वही सलामी की जोड़ी जो पहले मुकाबले में हमने देखी थी, ईश्वर चाचे और संचित खोपकर। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की जोड़ी दोस्तों बीच मैदान पर जाती हुई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। खुद ऑनर भी है टीम के संचित खोपकर, और जिम्मेदारी क्या होती है इनसे बेहतर कौन जान सकता है दोस्तों, क्योंकि एक टीम ऑनर को किस प्रकार से पापड़ बेलने होते हैं दोस्तों, एक टीम की बांधनी करने के लिए क्या क्या हटकंडे अपनाने होते हैं दोस्तों। जिस तरह से ऑक्शन में मास्टरमाइंड लेकर टीम का चयन करना होता है, और फिर टीम का चयन किए हुए स्क्वाड में से 11 को चुनना होता है, और फिर गेंदबाजी और बल्लेबाजी किस प्रकार से यूज करनी चाहिए, ये सभी रणनीति एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है दोस्तों टीम के कप्तान के साथ मिलकर। और ये स्ट्रैटेजी बनाई है संचित खोपकर ने मिथुन माडिक, ईश्वर और अनिकेत के साथ मिलकर, क्योंकि ये वो सीनियर खिलाड़ी है जो जिनके पास एक अच्छा अनुभव है और एक अच्छे फैसले इन चारों के बनिस्बत बीच एक अच्छे 4 फैसले दरमियान लिए जा सकते हैं। ये दर्शाता है दोस्तों कि पहला मुकाबला जो जीता था वो बेहतरीन फैसले थे, वो बेहतरीन उनके निर्णय थे, बेहतरीन डिसीजन थे, जिसके कारण 62 रनों का पीछा किया था। हालांकि आर के बारशिव राज धारवे की एक स्ट्रांग टीम को दोस्तों वो मुकाबले में हराया था, परास्त किया था वो, और 62 रनों का पीछा आसान नहीं था, लेकिन शानदार बल्लेबाजी उस मैच में रही थी ईश्वर चाचे की। उम्मीद होगी इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी हो, क्योंकि जंगम भाई भी यहाँ पर आए हैं जो कि पहला मुकाबला हारे थे। जंगम ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन खुद राज धारवे थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, और 62 रन बनाने के बावजूद टीम हारी थी दोस्तों। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कई अटकलें होती है दोस्तों मैच के दौरान। इस भी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात, और बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच बंटी का, बहुत ही बढ़िया कैच। सही यहाँ पर थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि बहुत उम्मीद थी, एक बेहतरीन पारी की अपेक्षा थी सही को आज संचित खोपकर से, लेकिन वही बल्लेबाज दोस्तों फिर से एक मर्तबा निराशमय चेहरे के साथ बैक टू द पवेलियन की तरफ आता हुआ। संचित के अंदर वो क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बैकफुट से खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा अपने बॉडी को भी मेंटेन करना होगा संचित को, क्योंकि इस प्रकार के बैकफुट से खेलने वाले स्ट्रोक है ना संचित, बॉडी अगर मेंटेन होगी तो कहीं ना कहीं आप आसानी से खेल सकते हैं, वरना हेवी वेट के साथ बैकफुट से स्ट्रोक खेलना आसान नहीं होता। लेकिन बिल्कुल संचित एक बढ़िया खिलाड़ी है, टीम ऑनर है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं मेरे बात का भी वो ख्याल करेंगे और अपने बॉडी को भी अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। इसके लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुशांत जी खेड़ेकर है आपके पास, रोहित कासार जैसा सीनियर खिलाड़ी है, इनसे भी आप अनुभव ले सकते हैं। हाँ, इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी देखिए, लेकिन जोरदार हिट करना चाहते थे मिथुन माडिक, टीम के कप्तान है, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है दोस्तों इस वक्त अनिकेत की, क्योंकि अब तक 3 गेंदें फेंकी गई है और तीनों ही गेंदें अनिकेत के पक्ष में गई है, परी 11 के पक्ष में गई है। 52 रनों को डिफेंड करने की ताकत हम रखते हैं, ऐसा कहना है विकास खेड़ेकर और अनिकेत का। आहा, लीजिए, ये संदेश होगा अनिकेत के लिए और परी 11 के लिए, क्योंकि एक जानिब टीम का कप्तान है डी के प्रतिष्ठान का दोस्तों मिथुन माडिक। क्यों संचित खोपकर ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे मेरे संघ मालक को खुश करना है दोस्तों, भले ही वो आउट हुआ हो, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की बिल्कुल ताकत मेरे अंदर है। और ये शानदार छक्का आता हुआ दोस्तों, अनिकेत ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि 3 गेंदें डॉट जाने के बाद कोई बल्लेबाज इतनी हिम्मत दिखाएगा कि मेरे विरुद्ध छक्का लगाएगा दोस्तों। लेकिन वाकई में मिथुन माडिक के बारे में मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि इन दिनों और इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में होने के वाले खिलाड़ी, यहाँ पर अच्छी कोशिश थी, 30 गज के दायरे के अंदर बिल्कुल एक हाई जंप लगाते हुए गेंद को रोकने की पूरी कोशिश की थी दोस्तों, पूरा झोंक दिया था अपने आप को सुजल ने,
लेकिन गेंद उनके हाथ को हल्का सा स्पर्श करने के बाद थोड़ी सी गति मात्र कमी करने का काम किया था सुजल ने। 2 रन मिलते हुए और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, एक विकेट के नुकसान पर संजीत के आउट होने के बाद। अंपायर से शायद अपील की थी, वाइड की दाद मांगी थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को अच्छा साइड लाइन के बाहर गेंद गिरी ऐसा कहना है ईश्वर जी चाचे का, मिथुन माड़ी का खुद कप्तान है। और फिर अंपायर जी ने रेफर किया टीवी अंपायर यानी कि अथर्व अंबाजी के पास। बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं डिसीजन पेंडिंग है, डिस्प्ले पर चेक किया जा रहा है जूम करते हुए कि क्या ये गेंद नो बॉल है, अंपायर जी ने जो रेफर किया है, या फिर फेयर डिलीवरी है। इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी अंपायर अथर्व अंबाजी, टेक्नीशियन और बिल्कुल सीईओ है यानी कि StarCricket.in के सीईओ टेक्नीशियन अथर्व अंबाजी इस वक्त बिल्कुल करीब से चेक कर रहे हैं क्योंकि शायद ये बहुत ही क्लोज डिसीजन है और इसी कारण मुख्य अंपायर ने भी टीवी अंपायर की तरफ रेफर किया था ऑनफील्ड अंपायर ने। तो यहाँ पर फेयर डिलीवरी है ऐसा टीवी अंपायर का कहना है। बिल्कुल सुशांत जी खेड़ेकर, भावेश सबों ने चेक किया है, गणेश है वहाँ पर मौजूद और अनिकेत चालके भी है। तो बिल्कुल ये फेयर डिलीवरी ऐसा घोषित किया गया है दोस्तों, यानी कि ये डॉट गेंद। तो पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि बची हुई अब 18 गेंदें और जीत के लिए 44 रनों की सही जरूरत है। 18 गेंदें 44 रन, यानी कि फिर से एक मरतबा वो शानदार पारी की जरूरत पिछले मैच की। पिछले मैच में भी हमने देखा था हालांकि पहले ओवर में लगभग 23 रन वसूले थे दोस्तों प्रसाद ईश्वर ने, लेकिन शानदार वहां पर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करके कमबैक किया था और यहां पर ईश्वर चाचे बैक टू द पवेलियन, बिल्कुल एक जगह बनाई थी, कहीं ना कहीं लेग स्टंप छोड़ दिया था, शायद मिडल स्टंप से आगे खेलने का प्रयास था और सीधे प्रणीत ने गेंद फेंकी। दोस्तों पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच मुझे क्यों चुना गया था यह दिखाता हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका, ये 440 ओल्ड का झटका है, क्योंकि सेलिब्रेशन बता रहा है और जिस तरह से दोस्तों टीम का कट्टर समर्थक सही इस वक्त निराश है ईश्वर के आउट होने के बाद। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब जिम्मेदारी होगी मिथुन और सीनियर खिलाड़ी अनिकेत चालके पर। और ऐसी स्थिति में दोस्तों ये दोनों भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में सक्षम है, कामयाब भी रहे। लेकिन आज का ये प्रीमियर लीग का युग है दोस्तों, इस प्रीमियर लीग में फिर से एक मरतबा अपनी टीम को साबित करना होगा। अगर जीतती है तो सीधे क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल के लिए। अब सेमीफाइनल में पहली पहुंचने वाली टीम वो मान कौन सी टीम प्राप्त करेगी? परी 11 अमित जी खेड़ेकर की टीम या फिर डी के प्रतिष्ठान संजीत खोपकर की टीम? इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक है क्योंकि केवल 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और लीजिए अनिकेत चालके ने आते बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया दोस्तों एक शानदार छक्का। वाघाची दहाड़, धावा मिळता है तो अनिकेत चालके याला षटकार, ये तो एक खनखनी षटकार। 14 रन 2 अंकों में रनों की संख्या पहुंची है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 14 रन, यही क्रिकेट की व्याख्या है दोस्तों, एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर तो मैं सवा शेर। 14 रन
38 रनों की मजीद दरकार है। मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला होगा, रोमांचक, रोमहर्षक, उत्कंठा वर्धक यह मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही जानिब बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान यह मुकाबला होने को है। हाँ, इस मर्तबा ओवर पिच गेंद बैक टू बैक आने वाला, ये दूसरा हाँ एंड हैंडसम गेंद टाटा बाय बाय करती हुई निकल गई 6 रन के लिए 20। देखिए क्रिकेट लहरी खेल क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है और वो दर्शाता हुआ, क्योंकि बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। पहली ओवर की समाप्ति पर अनिकेत ने केवल 8 रन खर्च किए थे और अपनी जीत की उम्मीदें हौसले बुलंद किए थे, लेकिन दूसरी ओवर में प्रणीत ने पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था, लेकिन बैक टू बैक 2 छक्के दोस्तों कहीं न कहीं आने वाले समय में एक चिंता का विषय, एक चिंता की बात, एक समस्या हो सकती है। क्या यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक होगी या फिर प्रणीत वापसी करेगा? अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बैट पैड को यूज करते हुए खेला अनिकेत ने और सम्मान देते हुए खेला है दोस्तों। सनी गावस्कर अक्सर कहते हैं कि अच्छी गेंद का सम्मान करो और खराब गेंद का समाचार लो, तो दोनों ही खराब गेंद थी जिसका समाचार लिया था अनिकेत चालके ने और अच्छी गेंद का सम्मान किया। रक्षात्मक ढंग से ऑलंग द कारपेट खेलते हुए केवल 1 रन मुकम्मल किया, 21 रन। जीत के लिए अभी भी 31 रनों की जरूरत है, लेकिन यहां पर फटका फंसा हवा में गेंद और ये दूर से कैच पकड़ने के प्रयास। विकास खेड़ेकर, ये कैच आसान कैच हो सकता था, लेकिन ये कैच जो छूटा है ना, ये टीम के लिए बहुत ही महंगा साबित होगा। पता नहीं क्या बल्लेबाज बीच में आए, क्योंकि मौका था, गेंदबाज हो या फिर विकेट कीपर के लिए भी सुनहरा मौका था, आसान सा कैच बना सकते थे, लेकिन ये कैच छूटना टीम के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर रन तो नहीं आया है। चला या ठिकाणी सर्व खेळाडूंना विनंती असेल, जेवणाचा नक्कीच वेळ सुद्धा झालेली आणि जेवण सुद्धा या ठिकाणी आलेलं आहे मित्रांनो। मदीना कॅटरर्सची नक्कीच एक स्वादिष्ट अशी बिर्याणी या ठिकाणी चांगली सोय, तर सर्व खेळाडूंना विनंती असेल भोजनाचा आपण आस्वाद घ्या। हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरत वापसी प्रणीत की। दोस्तों जीवन दान मिलने के बाद मिथुन थोड़े से आक्रामक नजर आए, लेकिन मौका नहीं दिया प्रणीत ने और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 21 और जीत के लिए 31 रनों की जरूरत, 12-31। बारह गेंदे और जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता। अगर बात की जाए भावेश, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा था परी 11 ने पहले ओवर में 13 और दूसरे ओवर में 17 यानी कि 30 रन बनाए थे। यहां पर उसके जवाब में पहले ओवर में रन बने थे 8 और दूसरे ओवर में 13, इस तरह से कुल मिलाकर 21 रन और जीत के लिए बची हुई 12 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। बंटी होगी गेंदबाज, जिम्मेदारी होगी बंटी के ऊपर अनिकेत को रोकने की दोस्तों, क्योंकि अनिकेत ने बैक टू बैक 2 शानदार छक्के लगाए थे, 3 गेंदों का सामना किया था और 13 रन बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी टीम के लिए बनाए थे दोस्तों। और वही अनिकेत का जलवा। हाँ इस मर्तबा गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसे वाइड करार देने में। अकॉर्डिंग टू रूल पहले यही गेंदें दोस्तों निगेटिव मानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे आईसीसी एमसीसी ने अपने नियमावली में कुछ चेंजेस किए और इस गेंदों को नियम क्रमांक 22 के तहत वाइड करार दिया जाता है दोस्तों। और आज के दौर में ये वाइड गेंदें बहुत ही बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए मददगार साबित होती है। 1 रन का और इजाफा होगा 22। हाँ इस मर्तबा थोड़ा सा रुक कर खेलने का कोशिश की थी, बैकफुट से पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद जमीन पर पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही, यानी कि अच्छी वापसी हो रही है बंटी की।
केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 23, स्कोर मूव्स ऑन टू 23। जीतने के लिए अभी भी 29 रनों की आवश्यकता 11 गेंदों में। क्या नतीजा आएगा दोस्तों, क्योंकि पिछले मैच की भी अगर बात की जाए 62 रनों का पीछा कर रही थी, बिल्कुल यही स्थिति थी। 12 गेंदों में 29 रनों की और मुकाबला जीता था डीके प्रतिष्ठान ने। लेकिन इस वक्त दोस्तों बंटी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मिथुन, आहा लीजिए, बैकफुट पे जाके इट्स कड़क, बहुत ही बढ़िया छक्का आता हुआ, शानदार छक्का आता हुआ दोस्तों। छत्रपतीचा छावा आणि मिथुन माडिक याला मिळतायत 6 धावा। और इस 6 रन के साथ रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 29 रन। अब जीत के लिए केवल 23 रनों की जरूरत। 23 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 10 डिलीवरीज। 10 गेंदे 23 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही अच्छी लड़त, अति तटीची सनसनीखेज मुकाबला। नीचे रहती हुई गेंद, सबमरीन डिलीवरी, लेग बाइज के रूप में शायद ये रन आया है। बिल्कुल अंपायर जी ने इशारा दिया कि बिल्कुल आपने सही पहचाना है और लेग बाइज की सूरत में। बहरहाल यहाँ पर रन आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंचती है सीधे 30 रन, 30 रन। 22 रनों की जरूरत। मैच गेंद आ चुकी है। ओमकार ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों। वो ओमकार के 2 शानदार छक्के थे और वो 15 रन की बहुत ही शानदार खेली थी, जिसके बदौलत 51 रनों का लक्ष्य यानी कि रखा था डीके प्रतिष्ठान के सामने। पटकी हुई गेंद और अनिकेत का ये एफर्ट क्या होगा, 4 रन होगा या 6 रन होगा। अंपायर जी का इशारा ऑफिशियली आ चुका है कि ये 4 रन है और अंपायर जी का इशारा जो भी होगा वही ग्रहित या अनिवार्य होगा दोस्तों। चार रन और इस 4 के साथ रनों की संख्या 34। 18 रनों की जरूरत। आठ गेंदे। हाँ, यहाँ पर तेज तर्रार गेंद की थी। हालांकि अनिकेत भी चाहते थे उसी तरह से रिपीटेड स्ट्रोक खेलना, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पर बंटी की। 1 रन केवल आता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 35 रन। 17 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 17 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोस्तों। पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी जब शानदार छक्का लगाया था और 12 रन रखे थे आखिरी ओवर में, और उसके बाद तो कमाल की बल्लेबाजी की थी ईश्वर ने। लेकिन यहाँ पर मिथुन और अनिकेत भी, आहा देखिए फिर से एक मरतबा इतिहास के पन्ने पलटे गए। मैं बस जिक्र कर रहा था दोस्तों कि देखते देखते बंटी की आखिरी गेंद बहुत ही निर्णायक साबित हुई डीके प्रतिष्ठान के लिए, और 6 के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई सीधे 41। अब 6 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। ये ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ है क्योंकि 23 रन खर्च किए हैं दोस्तों बंटी ने। बंटी का ये ओवर मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता हुआ डीके प्रतिष्ठान के लिए संचित खोपकर भी खुश है, क्योंकि अब 6 गेंदे और 11 रन। पिछला मुकाबला जब 62 रनों का पीछा किया था, जब 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी और ईश्वर चाचे ने शानदार छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अब यहां पर गेंदबाज संकेत खेड़ेकर और सामने बल्लेबाज चतुर, चालाक, चाणक्य और धड़ाकेबाज आक्रामक अनिकेत चालके हो गए दोस्तों। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है। भावेश, अगर बात की जाए तीसरे विकेट के लिए तो इन दोनों के दरमियान लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 33 रनों की पार्टनरशिप हुई है, क्योंकि 2 विकेट गिरी थी जब केवल 8 रन थे स्कोर कार्ड पर, और उसके बाद 33 रनों की पार्टनरशिप हुई है दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। कमाल की बल्लेबाजी, दोनों ने अपने विकेट को भी महफूज रखा और रनों को भी लगातार एक्सेलरेट किया है, बढ़ाया है। 6 गेंदे 11 रन। धीमी गति की गेंद हवा में, लेकिन गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा पार।
कभी तो होगा बेड़ा पार, षटकार 47। अब केवल 5 रनों की जरूरत। क्या बात है दोस्तों, फिर पहले मुकाबले में 62 सही और दूसरे मुकाबले में 52, यानी कि ये स्कोर अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर है, लेकिन कमाल की जीत यहां पर हासिल करती हुई डीके प्रतिष्ठान की टीम, क्योंकि 5 गेंदे 5 रन और जिस प्रकार से दोनों के दरमियान 39 रन की पार्टनरशिप हुई है दोस्तों। ईश्वर चाचे और पहला विकेट संचित का जब गिरा था उसके बाद शायद सोचा भी नहीं था किसी ने, लेकिन फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और उसी पर अनिकेत ने अपना विकेट खोया है दोस्तों। हालांकि बहुत ज्यादा ताकत से मारना चाहते थे, एक्स्ट्रा पावर के साथ खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी धीमी गति की आई और सीधे स्टंप से टकराई। 4 गेंदे 5 रन, क्या वापसी होगी परी 11 की दोस्तों। यही क्रिकेट की खूबसूरती है और यही क्रिकेट की परिभाषा है, एक तेरी तो एक मेरी। 25 रन, शानदार इनिंग के लिए दोस्तों। एक बार अनिकेत चालके के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही एक कठिन स्थिति में टीम नजर आ रही थी, ऐसे स्थिति में जाकर बल्लेबाजी ने अनिकेत ने शानदार बल्लेबाजी की और 25 रनों का योगदान दिया है। अब 4 गेंदे और जीत के लिए 5 रन, यानी कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर परी 11 के लिए मौका बना है जरूर। अब देखना होगा कि आखिरी गेंदबाज संकेत, क्या संकेत शुभ संकेत हो गया परी 11 के लिए, या फिर नए बल्लेबाज अजय जिसके नाम में ही है जीत, वो अजय हो गए क्या? कभी न हारने वाला दोस्तों, सजा जीतने वाला ऐसा अजय जिसके नाम की व्याख्या है। क्या अजय ये अपनी टीम को जीत दिलाएगा और अपने नाम के साथ इंसाफ करेगा, या फिर आखिरी ओवर में दोस्तों कमाल की गेंदबाजी होगी संकेत की और परी 11 के लिए शुभ संकेत हो गए क्या? इस वक्त समस्या है, प्रश्न चिन्ह है, सवाल या निशान खड़ा है। हवा में गेंद, यहां पर अगर एक कैच नहीं बन पाया तो शायद 2 रन हो गए, लेकिन नहीं, 1 रन केवल आता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 48, यानी कि अब 4 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 4 रन, बहुत ही बढ़िया मुकाबला दोस्तों, कांटे की टक्कर हो रही है। पहली गेंद पर शानदार छक्का आने के बाद देखिए किस तरह से संकेत ने वापसी की, अनिकेत का विकेट हासिल किया और देखते देखते अब 3 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। 20 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों मिथुन माणिक, जो कि कप्तान भी है। हाँ, फिर से एक मर्तबा धीमी गति की गेंद, जोरदार अपील, लेकिन रोहित नागोजी ने यानी कि स्क्वायर लेग अंपायर ने नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य अंपायर से सलाह मशवरा करना बेहतर समझा है, ताकि किसी भी टीम के साथ या खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी न हो। क्या एज लगी है या फिर बल्लेबाज नॉट आउट है, क्या इस मशवरे से फैसला निकल कर आएगा दोस्तों? सबों की निगाहें टिकी हुई है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे 20 रन के अपने निजी स्कोर पर और ऐसे समय पर जबकि जरूरत है टीम को। नॉट आउट, 2 गेंदे 4 रन, 5 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। देखिए क्रिकेट एक लहरी खेल, मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, कधी होत्याचा नवता होईल याचा नेम नसतो मित्रांनो। क्रिकेटमध्ये कोणती गोष्ट निश्चित नसते। अर्थात एका वेळेला आपल्याला वाटत होता की हा डीके प्रतिष्ठान संघ अगदी सहज विजयी होईल जेव्हा पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला होता मित्रांनो, परंतु आता मात्र कुठेतरी नक्कीच या सामन्यामध्ये ट्विस्ट आहे, कहानी में ट्विस्ट है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। संकेत दाहिने हाथ से, आहा, इस मरतबा कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे रन की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल। अब 1 गेंदे और जीत के लिए 2 रनों की जरूरत। कांटे की टक्कर और कंपलसरी चेस है इस नियम, इस प्रतियोगिता का कंपलसरी चेस नियम है, याद रखिए। यही बात मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, लेकिन संकेत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है दोस्तों। पहली गेंद पर 6 आने के बाद शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा।
और अनिकेत चालके जैसा बल्लेबाज जिसने 3 शानदार छक्के लगाए भी थे। लेकिन यही क्रिकेट की परिभाषा है दोस्तों, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। फील्ड में परिवर्तन, अटैकिंग फील्ड लगाने की कोशिश विकास जी खेड़ेकर के माध्यम से हो रही है। बिल्कुल अमित जी खेड़ेकर भी इस मैच का आनंद ले रहे होंगे। ऑनलाइन starcricket.in के माध्यम से मोबाइल पे ज़रूर इस मैच का आनंद ले रहे होंगे। संघ मालक को कितना टेंशन होता है दोस्तों, कितना प्रेशर होता है। और बिल्कुल ये बहुत ही माना की प्रतियोगिता है, प्रतिष्ठा की स्पर्धा है। पंचक्रोशी यानी कि अगर बात की जाए CSK और DB, ऐसा मुकाबला है ये दोस्तों। प्रीमियर लीग 2023 पहला पर्व कौन अपने नाम करेगा। एक दिवसीय क्रिकेट है दोस्तों। आखिरी गेंद, 2 रन की जरूरत। गेंदबाज शायद थोड़ा से प्रेशर में नजर आ रहे हैं। एक गेंद और 2 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। मिथुन 22 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है, जबकि संकेत 1 विकेट हासिल करने के बाद, 1 सफलता पाने के बाद आखिरी गेंद के लिए तैयार। धीमी गति की गेंद और यहां पर परी 11 ने मुकाबला जीता है दोस्तों। देखिए सोचा भी नहीं था किसी ने, यकीन मानिए मुझे तो 99% भावेश लग रहा था कि DK प्रतिष्ठान ये मुकाबला जीतेगी, जब पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया था अनिकेत चालके ने और सीधे उसके बाद कमाल की गेंदबाजी करते हुए केवल 5 रन खर्च किए, टोटल कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए। संकेत